ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, क्रिएटिंग साइन अप फॉर्म विद लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म हमने कर चुके हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स के अंदर लॉगिन फॉर्म हमने बनाया था। ठीक है, अब उसके साथ साथ हम यहाँ पे साइन अप फॉर्म भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, कि भाई आपने अक्सर देखा होगा कि जब यूजर पहली दफा लॉगिन फॉर्म में आता है, ठीक है, तो उसके नीचे एक लिंक होता है जिसमें शो हो रहा होता है कि अगर आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं हो तो आप क्या करो, पहले रजिस्ट्रेशन करो, मतलब साइन अप करो। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एक साइन अप फॉर्म बनाते हैं लॉगिन फॉर्म के साथ। ठीक है, एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल साइन अप विद लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ओके करते हैं इसको। सही है, ये हमारे पास इसका फॉर्म आ गया। ठीक है, और जो हमने इंटरफेस बनाया था लॉगिन फॉर्म के अंदर, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे वो जो लॉगिन फॉर्म था उसका जो जीयूआई हमने बनाया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यही हमने जीयूआई लॉगिन फॉर्म जब बनाया था तब हमने बनाया था, इसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दोबारा। ठीक है, लेकिन इस दफा अब यहाँ पे देखो, जब यूजर फर्स्ट टाइम हमारे लॉगिन फॉर्म के ऊपर आता है, ठीक है, अगर उसने साइन अप नहीं किया हुआ, रजिस्टर नहीं किया हुआ, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक लिंक शो करवाते हैं। ठीक है, उस लिंक पे वो क्लिक करेगा तो किस फॉर्म पे चला जाएगा, साइन अप के फॉर्म पे चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म 1 है ना, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पे रीनेम करता हूँ। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं लॉगिन। ठीक है, एंटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे यस कर देते हैं इसको, तो हमारे फॉर्म का नाम हो जाएगा लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इस फॉर्म का जो बटन है ना, यहाँ पे नीचे एक लिंक हो। ठीक है, मतलब कि अगर यूजर ने लॉगिन नहीं किया तो सबसे पहले वो क्या करे, साइन अप करे। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने एक कंट्रोल पढ़ा था लिंक लेबल के नाम से। ठीक है, तो ये टूल बॉक्स में हम जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे मिलता है वो लिंक लेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, इस लिंक लेबल को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, और इसका साइज वगैरह हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज फॉर एग्जांपल 12 करते हैं। ठीक है, ओके करते हैं और अब इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से, नॉट रजिस्टर्ड येट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ पे कह देते हैं क्लिक हेयर। सही है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे आप लॉगिन करने आए हो ना फर्स्ट टाइम, अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड नहीं है आपका, तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे ये जो लिंक है ना, आपके पास लिंक डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करो, तो इसके लिंक क्लिक के इवेंट पे जाते हैं, इस पे हमने काम करना है। ठीक है, लेकिन इस लिंक को पहले मैं यहाँ पे सेट कर दूं थोड़ा। ठीक है, सही है, मतलब अगर वो इस एप्लीकेशन का यूजर नहीं है तो सबसे पहले वो साइन अप करें। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो लिंक क्लिक का इवेंट है, इसके अंदर मैं दूसरे साइन अप फॉर्म का क्या दूंगा, एड्रेस दूंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले हम एक साइन अप फॉर्म ऐड करवा लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फिर ऐड, और फिर विंडोज फॉर्म। ठीक है, विंडोज फॉर्म। ठीक है, और इस विंडोज फॉर्म का मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे साइन अप। ठीक है, तो ऐड करवाते हैं इसको अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर, तो ये साइन अप फॉर्म आ गया। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ जब यूजर इस लिंक के ऊपर क्लिक करे तो इस पेज के ऊपर आ जाए। कौन से पेज पे, साइन अप वाले पेज के ऊपर आ जाए, फॉर्म के ऊपर आ जाए। तो इसके इवेंट पे मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन अप का क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, साइन अप इसको कहता हूँ SU, इसके ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, और फिर साइन अप। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्ट के साथ मैं यहाँ पे कह देता हूं SU डॉट शो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो कौन सा फॉर्म ओपन हो जाएगा, साइन अप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, सही है, तो अगर यहाँ पे आते हैं फॉर एग्जांपल, इसको रन करते हैं तो देखते हैं ये लिंक हमारा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, सही है, अभी देखो उसने मतलब
हमने जस्ट लॉगिन फॉर्म का क्या लिया है, जीयूआई लिया है। अपने लॉगिन जब हमने पढ़ा था लॉगिन सिस्टम, उसका जीयूआई लिया है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो वो लॉगिन फॉर्म की इसी सीरीज में से देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूं मैं, नॉट रजिस्टर्ड येट, इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये साइन अप का फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसके अंदर अब सारा साइन अप का जो भी कंट्रोल्स हैं वो हमने सेट करवाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे साइन अप फॉर्म में, इसको मैं यहाँ पे सेट करवा लेता हूँ। ठीक है, इसका साइज फॉर एग्जाम्पल इसका साइज यही होगा। ठीक है, और इसके जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन है, ठीक है, इसको हम क्या करवा देते हैं, फॉल्स करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखो मैक्सिमाइज बॉक्स, इसको भी फॉल्स करवा देता हूँ और मिनिमाइज को भी फॉल्स करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि कोई भी इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज ना कर सके। ठीक है, अब इसके अंदर हम लेते हैं टेबल लेआउट पैनल। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं जितने भी मैं एडजस्ट करूंगा यहाँ पे फॉर्म वगैरह कंट्रोल्स वगैरह वो एक टेबुलर फॉर्मेट में शो होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये टेबल लेआउट पैनल में यहाँ पे इसको सेट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके इसका हम साइज एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें अभी रोज ऐड करवाते हैं। ठीक है, रोज ऐड करवाने से पहले मुझे यहाँ पे एक लेबल भी चाहिए जिसके अंदर मैं हेडिंग शो करवाऊंगा। ठीक है, कि भाई ये हमारे पास साइन अप फॉर्म है। ठीक है, तो इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट में देता हूँ साइन अप फॉर्म। सही है, और इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड करते हैं और इसका साइज फॉर एग्जाम्पल 24 और स्टाइल हम यहाँ से ले लेते हैं ये। ठीक है, राइटिंग स्टाइल ओके करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास हेडिंग आ गई इसकी साइन अप फॉर्म की। और अब ये जो हमारे पास टेबल लेआउट है इसके अंदर अभी हमें रोज ऐड करनी है, क्योंकि अभी देखो कितनी, 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। कॉलम्स तो हमें 2 ही चाहिए क्योंकि लेबल होगा और उसका कंट्रोल होगा, बाकी रोज हमें ज्यादा चाहिए। तो अभी 2 रोज है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐड रो पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हो, ऐड रो पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास 3 हो गई। ठीक है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसका साइज एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एडिट रोज एंड कॉलम्स में जाते हैं। ठीक है, एडिट रोज एंड कॉलम्स में जाऊंगा तो यहाँ पे देखो 2 कॉलम्स हैं और रोज अगर मैं यहाँ पे आऊं तो ये रोज हमारी इतनी। ठीक है, अब मैं इन रोज का साइज सेट कर लेता हूँ। ठीक है, सेम इसका साइज रख लेता हूँ, इसको परसेंट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 दे के देखते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, तो देखो साइज सेट हो गया इसका। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे अब कंट्रोल्स ऐड करवाने हैं। ठीक है, अच्छा देखो साइन अप फॉर्म मैं आपको बताता चलूं कि हम बना किसके लिए रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो लॉगिन है और साइन अप फॉर्म है हम एक स्टूडेंट के लिए बनाते हैं सिंपल। तो जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, कंट्रोल होते हैं, वो हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एक लेबल ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, लेबल ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, और इस लेबल को सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, इस लेबल का टेक्स्ट मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे इसका फॉन्ट वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड करते हैं और इसका साइज 10 ओके करते हैं। सही है, और अब इसी तरह मतलब इसी फॉर्मेट के लेबल को मुझे सारे लेबल्स में अप्लाई करना है। तो मैं इसको कंट्रोल प्रेस करता हूं और कॉपी कर लेता हूं दूसरे सेल के अंदर, फिर इसी तरह यहाँ पे और फिर इसी तरह इधर। सही है, और अब यहाँ पे इनके चेंज करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी के बाद नेम शो होगा उसका। ठीक है, अच्छा इसकी ये फॉर्मेटिंग हट गई। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ एक दफा, क्योंकि फॉर्मेटिंग हमें यही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ नेम। सही है, और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल नेम के बाद उसका आ जाए फादर नेम। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इस पहले कॉलम को। सही है, और फादर नेम के बाद फॉर एग्जाम्पल कहते हैं उसका आ जाए सरनेम। ठीक है,
ठीक है, और सर नेम के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए जेंडर, ठीक है, जेंडर, और फिर यहाँ पे जेंडर के बाद फॉर एग्जाम्पल आ जाए क्लास, ठीक है, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है वो, सही है, और फिर यहाँ पे हम कहते हैं ईमेल आ जाए, ठीक है, ईमेल, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाए फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड, ठीक है, मतलब जो भी वो पासवर्ड रखेगा, पासवर्ड अब वो किसके लिए रखेगा, लॉगिन के लिए, लॉगिन फॉर्म के लिए, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे हम इसको कहते हैं कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, सही है, एक पासवर्ड की फील्ड होगी और एक कंफर्म पासवर्ड की, ठीक है, और इसको भी अब थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि एक ही उसके अंदर आ जाए। अच्छा देखो, अभी बटन भी चाहिए मुझे, ठीक है, तो बटन भी मुझे यहाँ पे इसी टेबल लेआउट के एक आखिरी रो के अंदर चाहिए, तो मतलब अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक रो और ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड रो, ठीक है, रो आ गई। अब इस रो को भी साइज देके एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं रोज, ठीक है, और परसेंट में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबको पहले सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये सारी रोज को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और परसेंट में मैं इनको फॉर एग्जांपल 10 दे देता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आ गया ये। अच्छा, अब यहाँ पे बटन ऐड करवा लेता हूँ 2, ठीक है, एक बटन होगा हमारे पास सबमिट के लिए, ठीक है, और दूसरा बटन ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एक बटन होगा हमारे पास सबमिट के लिए और दूसरा होगा रीसेट के लिए, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ, इसका हम टेक्स्ट ठीक कर लेते हैं, इसको कहता हूँ सबमिट, और यहाँ पे इसका फॉन्ट, ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं, और फॉन्ट इसका मैं फॉर एग्जांपल 12 दे देता हूँ, सही है, और इसी तरह इसको ड्रैग करके मैं इस कॉलम में ले आता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ रीसेट, ठीक है, आपने देखा होगा फॉर्म में हमारे पास रीसेट का भी बटन होता है कि अगर रीसेट करूं तो जितनी भी फील्ड्स हैं वो क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए, ठीक है, तो अब यहाँ पे आता हूँ, मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, टी प्रेस करता हूँ और टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स मुझे यहाँ स्टूडेंट आईडी पे चाहिए, इसको रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है, और इसी तरह मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए भी चाहिए, फादर नेम के लिए भी चाहिए, सर नेम के लिए भी चाहिए, जेंडर और क्लास में मैं कुछ और कंट्रोल देता हूं, ठीक है, मुझे यहाँ पे ईमेल के लिए भी चाहिए, ईमेल के लिए भी मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है, और फिर पासवर्ड के लिए भी मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, और कंफर्म पासवर्ड के लिए भी मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स ही चाहिए, सही है। अब यहाँ पे जेंडर के लिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं, मैं इसको कह देता हूं कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, जेंडर के लिए कॉम्बो बॉक्स हम रख लेते हैं और इसको मैं सेट करवा लेता हूं, ठीक है, और इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे एडिट आइटम्स करके इसको मेल और फीमेल दे देते हैं, मेल और सेकंड लाइन में फीमेल, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूं ओके, ठीक है, तो इसके अंदर हम मेल और फीमेल, और क्लास की जगह देखो अब एक नया कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पे उस कंट्रोल का नाम है न्यूमेरिक अप डाउन, ठीक है, न्यूमेरिक अप डाउन मतलब देखो नाम से जाहिर है, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, यहाँ पे अगर आप देखो कंट्रोल को देख के आप समझ जाओगे, मतलब इसमें से मैं नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्लास है ना, इंटीजर है, ठीक है, तो न्यूमेरिक अप डाउन का मतलब अप डाउन करके मैं कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन देखो अभी इसका मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर भी सेट करना है, तो मैं इस कंट्रोल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो मैक्सिमम अभी कितना है 100 क्लासेस तो नहीं होती ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ 12 और मिनिमम देता हूँ 0। अच्छा 0 देने की वजह है, हालांकि 0 भी कोई क्लास नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 0 रख रहा हूँ, इसकी एक वजह है मैं भी बताता हूँ आगे, ठीक है, सही है, तो ये हमारे पास कंट्रोल आ गए, ठीक है। अब देखो अभी हमारे पास जितने भी कंट्रोल्स हैं ये कहाँ पे शो हो रहे हैं, टॉप लेफ्ट साइड पे शो हो रहे हैं, मैं चाह रहा हूं ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे शो हो लेकिन सेंटर में शो हो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो कंट्रोल्स हैं इनको कंट्रोल प्रेस करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, मतलब जितने भी कंट्रोल्स हैं, ठीक है, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, सेलेक्ट करने की वजह है ये मैं बताता हूं,
ठीक है, ये ठीक है, न्यूमेरिक अप डाउन, कॉम्बो बॉक्स, और ये जितने भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनको मैंने एक साथ सिलेक्ट किया है। अब इन सब के पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंकर। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ये एंकर की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये देखो, अभी इन सब के पास क्या है, टॉप लेफ्ट साइड। मैं चाह रहा हूं टॉप ना हो, सिर्फ लेफ्ट साइड पे ये शो हो, लेकिन सेंटर में। तो अगर अभी मैं एंटर करता हूं तो ये देखो, अब देख रहे हो हमारे पास जितने भी कंट्रोल्स हैं कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में, लेकिन सेंटर में आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो बटन्स हैं दो, सबमिट और रीसेट, मैं चाह रहा हूं ये दोनों सेंटर में आए सेल के। ठीक है, तो इनकी एंकर प्रॉपर्टी में क्या करता हूं, मैं यहां से भी टॉप हटा देता हूं और लेफ्ट से भी चेक हटा देता हूं। अब एंटर करूंगा तो दोनों ये सेंटर में डिस्प्ले होंगे और फिर हमारा ये लेआउट बिल्कुल सही तरह से लगेगा। ठीक है, तो यहां पे आके अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो अभी लॉगिन फॉर्म पे आया है, नॉट रजिस्टर्ड येट पे क्लिक करूंगा तो अब हमारा ये साइन अप फॉर्म हो गया। ठीक है, देखो अब इंटरफेस भी हमारा सही तरह विजिबल है। ठीक है, और देखो अलाइनमेंट वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है क्योंकि सारी चीजें हमने टेबल लेआउट पैनल में सेट की। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम जब रन करें ना तो हमारा साइन अप फॉर्म ही ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ program.cs की फाइल में। ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी एप्लीकेशन डॉट रन में कौन सा प्रोग्राम, मतलब कौन सा फॉर्म लॉगिन हो रहा है, लॉगिन का जो फॉर्म है वो सबसे पहले अपेयर हो रहा है। मुझे यहाँ पे साइन अप का फॉर्म लेकर आना है क्योंकि अभी हम फिलहाल इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रन करूंगा तो मेरे पास साइन अप फॉर्म ही अपेयर होगा। ठीक है, इसी को अभी हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाते हैं इसकी वैलिडेशन का कुछ काम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब डेटाबेस के अंदर सबमिट करवाने से पहले वैलिडेशन का कुछ काम। स्टूडेंट आईडी में क्या आते हैं, सिर्फ नंबर दिए आते हैं। सही है, मतलब दो काम हो सकते हैं, एक तो स्टूडेंट आईडी को वो एम्प्टी नहीं छोड़ सकता और दूसरा इसके अंदर सिर्फ नंबर दिए आएंगे। फिर नेम, फादर नेम, सर नेम, ठीक है, इन तीनों के अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स आएंगे, स्पेस आएंगे और वो बैक स्पेस करके सेट कर सकते हैं अपनी मिस्टेक। ठीक है, और एम्प्टी भी नहीं हो सकते। सही है ना, तो ये वैलिडेशन कुछ लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, वैलिडेशन लगाने से पहले हम क्या करते हैं, ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है ना, इनकी नेम प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं क्योंकि टेक्स्ट बॉक्सेस बहुत सारे हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स 2 कौन सा है। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट आईडी है ना, इसकी जो नेम प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, इसकी नेम प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स 1 है ना, मैं इसको कह देता हूं आईडी। ठीक है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है इसका नाम मैं रख लेता हूं नेम। ठीक है, और फिर इसी तरह फादर नेम, इसका मैं नाम रख लेता हूं एफ नेम। ठीक है, और फिर उसके बाद सर नेम, ठीक है, इसका नाम हम पूरा ही रख लेते हैं सर नेम। सही है, और यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे हम इसका नाम, कॉम्बो बॉक्स है लेकिन मैं इसका नाम क्या रख लेता हूं, जेंडर। ठीक है, और क्लास के लिए न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल है। ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूं जस्ट क्लास। ठीक है, और फिर ईमेल, अच्छा ये कह रहा है प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड क्योंकि क्लास आई थिंक कीवर्ड है। ठीक है, तो हम इसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड। सही है, और यहाँ पे ईमेल, सही है, ईमेल को हम ईमेल ही दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड को हम शॉर्ट करके पास दे देते हैं। ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड को हम दे देते हैं सी पास। ठीक है, सी पास। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी प्रॉपर्टी वगैरह मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। अच्छा, ये जो बटन है इसकी भी नेम प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। इस बटन का नाम मैं रख लेता हूं सबमिट। सही है, सबमिट बटन। ठीक है, तो अब आते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट आईडी है ना, इसका एक इवेंट जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल लीव इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं इवेंट के सेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक हम इवेंट जनरेट कर लेते हैं जिसका नाम है लीव इवेंट। ठीक है, यहाँ पे आता हूं, क्लिक करता हूं तो देखो आईडी लीव। ठीक है, इसका मतलब आईडी का लीव इवेंट जनरेट हुआ है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मुझे एरर्स भी शो करवाने हैं ना, कि अगर वो एम्प्टी छोड़े तो साइड में आइकन शो। ठीक है, तो उसके लिए हमने कंट्रोल पढ़ा था एरर प्रोवाइडर, याद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरर प्रोवाइडर कंट्रोल ऐड करवा लेता हूं। अभी देखो हमारे पास फील्ड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे एरर प्रोवाइडर्स कितने चाहिए होंगे,
9 एरर प्रोवाइडर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, मैं इन एरर प्रोवाइडर्स को अपने फॉर्म के अंदर ऐड करता जाता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट आ गया हमारे पास 9, ठीक है। तो ये 9 हमने अपने 9 समझ लो कंट्रोल्स के लिए ऐड करवा लिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जो इसका हमने इवेंट बनाया ना, कौन सा, लीव इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूं इफ, ठीक है। और इफ में मैं यहाँ पे कहता हूं स्ट्रिंग का हमारे पास एक फंक्शन है इज नल और एम्प्टी, जो कि चेक करता है कि इसके अंदर नल या एम्प्टी तो नहीं है। और यहाँ पे कहता हूं आईडी डॉट टेक्स्ट, आईडी हमारे किसका नाम था, टेक्स्ट बॉक्स का, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 था उसका नाम हमने आईडी रखा था। मैं कहता हूं अगर आईडी डॉट टेक्स्ट खाली है और वो बराबर है ट्रू के, ठीक है, क्योंकि इस नल और एम्प्टी ट्रू रिटर्न करता है अगर हमारा टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे मैं आता हूं, मतलब मैं कहता हूं अगर आईडी का जो टेक्स्ट है अगर वो खाली है तो एरर प्रोवाइडर 1, ठीक है, एरर प्रोवाइडर 1 डॉट सेट एरर, ठीक है। इसका हम कहते हैं कि ये शो होगा किस कंट्रोल के बाद, आईडी का जो, मतलब जो आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके बाद। और यहां पे मैं इसको देता हूं एरर मैसेज प्लीज फिल द आईडी, सही है। और फोकस भी हम किस पे रखते हैं, इसी टेक्स्ट बॉक्स पे, आईडी डॉट फोकस, ठीक है। एल्स मतलब अगर खाली ना हो तो क्या हो, तो हमारे जो एरर प्रोवाइडर 1 है, ठीक है, ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, हाइड हो जाए, सही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो अभी मैंने सिर्फ लीव के लिए बनाया ना, कि अगर वो खाली, मतलब टेक्स्ट बॉक्स खाली छोड़ के लीव करेगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स तो क्या होगा, एरर आइकन शो होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मैंने आपको चीज बताई कि इसके अंदर वो सिर्फ नंबर्स ही डाल सकता है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी सिर्फ नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो हमने इसका एक और इवेंट पढ़ा था की प्रेस का, अगर आपको याद हो हमने एक इवेंट पढ़ा था की प्रेस, देख रहे हो, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, की प्रेस का इवेंट जनरेट हो जाएगा। और यहां पे देखो, मतलब की प्रेस का इवेंट कब चलता है, जब मैं कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करता हूं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो कहां आता है, इस ई के पास आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहां पे अब कहता हूं कि एक कैरेक्टर वेरिएबल में बनाता हूं ch, और उसके अंदर यही जो ई आ रहा है, ठीक है, ई के पास आ रहा है, इसकी एक प्रॉपर्टी है की कैर की, मतलब ई के पास आया जो भी मैंने प्रेस किया और वो कहां पे चला गया, ई कैरेक्टर की प्रॉपर्टी के पास चला गया, और फिर उससे मैं असाइन किसको करवा रहा हूं, ch के वेरिएबल को। और अब यहां पे मैं कंडीशन लगाता हूं, ठीक है। कंडीशन क्या लगा रहा हूं कि हमारे पास एक कैरेक्टर की क्लास है, इसका एक फंक्शन है इस डिजिट, सही है। मतलब अगर जो कैरेक्टर आ रहा है, मतलब ch के अंदर अगर वो क्या है, आपके पास डिजिट है, मतलब नंबर है, और अगर वो बराबर है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं कहता हूं ट्रू के, सही है। मतलब देखो अगर ch के अंदर कोई नंबर होगा तो इस डिजिट का फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर इसके अंदर नंबर के अलावा कोई कैरेक्टर हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहां पे कह रहा हूं अगर हमारे पास ch के अंदर कोई भी डिजिट है, नंबर है, तो क्या हो जाए, e डॉट, इसकी एक हैंडल प्रॉपर्टी होती है, e डॉट हैंडल इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब कि अगर डिजिट है ना ch के पास, तो हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसका ये इवेंट है उसके अंदर कैरेक्टर जाने देगा, ठीक है, रोकेगा नहीं। एल्स में, मतलब एल्स में हम क्या दे रहे हैं कि अगर, मतलब जो ch के अंदर डिजिट आ रहा है, मतलब ch के अंदर जो कैरेक्टर आ रहा है अगर वो नंबर नहीं है, इसका मतलब वो कैरेक्टर है, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, फिर कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। और एल्स के पार्ट में मैं कह देता हूं ई डॉट हैंडल्ड, इसको अब कर देते हैं हम ट्रू। ई डॉट हैंडल ट्रू का मतलब कि अब वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू नहीं जाने देगा, ठीक है। ई डॉट हैंडल फॉल्स का क्या मतलब था कि अगर डिजिट है तभी वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएगा, अगर वो नहीं है, मतलब डिजिट नहीं है, तो क्या होगा, तो मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात, अगर मैं यहां पे आके अभी रन करूं,
ठीक है, आपको रिजल्ट दिखाऊं। ठीक है, यहां पे देखो, अगर मैं कीबोर्ड से कैरेक्टर टाइप करूंगा तो वो नहीं लेगा, लेकिन अगर नंबर टाइप करूंगा तो ले लेगा, लेकिन अभी भी बैक स्पेस नहीं लेगा, क्योंकि बैक स्पेस के लिए भी हमें उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं इसके अंदर एल्स इफ में। ठीक है, यहां पे आता हूं एल्स इफ में, मैं कंडीशन देता हूं। एल्स इफ में कंडीशन क्या दूंगा कि अगर सी एच बराबर है 8 के, अब 8 का मतलब बैक स्पेस, मतलब बैक स्पेस के पीछे की इनुमरेशन क्या होती है, 8 होती है। तो यहां पे कहता हूं अगर 8 है की प्रेस में तो क्या हो, तब भी वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाने दे, मतलब तब भी ई डॉट हैंडल क्या रहे, फॉल्स रहे। ठीक है, वरना क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, मतलब बैक स्पेस ले सकता है सिर्फ। ठीक है, और क्या ले सकता है, सिर्फ डिजिट ले सकता है, नंबर ले सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं लेगा। ठीक है, तो ये भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे आऊं, उसको रन करूं, तो ये देखो सही है। अब अगर मैं कैरेक्टर टाइप करूं तो नहीं लेगा, नंबर टाइप करूं ले लेगा, और बैक स्पेस भी ले लेगा। सही है, तो मतलब ये कंडीशन तो हमने बिल्कुल सही लगा दी। और दूसरी, अगर मैं खाली करके इसको टैब प्रेस करूं तो देखो एरर आइकन आ रहा है, और एरर आइकन में क्या शो करवा रहा है, प्लीज फिल द आईडी। सही है। अच्छा, अभी हमने इसके टैब इंडेक्सेस सेट नहीं किए। ठीक है, देखो मतलब मैं चाह रहा हूं जब भी फॉर्म लोड हो तो कर्सर किस पे आए, स्टूडेंट आईडी पे आए, फिर नेम पे आए, फादर नेम पे, सर नेम पे, इसी तरह सब पे। तो हम इसके टैब इंडेक्सेस पहले सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आता हूं, टैब इंडेक्स इसका क्या हुआ हुआ है, अभी 3 हुआ हुआ है। ठीक है, मैं इसको 0 कर देता हूं। ठीक है, और ये जो नेम है इसको हम 1 कर देते हैं, फिर फादर नेम है इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है, और सर नेम 3 है, सही है। जेंडर को हम क्या कर देते हैं, 4, ये भी सही है। क्लास को 5, ईमेल को 6। ठीक है, और पासवर्ड को 7। ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड को हम क्या कर देते हैं, 8। ठीक है, और फिर इसके बाद बटन भी है। ठीक है, सबमिट बटन को मैं क्या दे देता हूं, 9। सही है। ठीक है, तो अब सही है। तो अब अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं, ठीक है, तो अब ये हमारे पास, अगर मैं टैब प्रेस करूं तो अब ये बिल्कुल सही टैब पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टैब प्रेस करता हूं। ठीक है, अभी तो नहीं जाने देगा क्योंकि वैलिडेशन लगी हुई है। सही है, तो अब हम एक काम करते हैं, अब बनाते हैं नेम के लिए। ठीक है, तो नेम के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, और दूसरा उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर ही जाएंगे, नंबर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आता हूं, सबसे पहले इसका इवेंट कौन सा चलेगा, लीव इवेंट। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, इसका ये लीव इवेंट देख लेते हैं। लीव इवेंट आ गया, और अब यहां पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, तो देखो नेम डॉट लीव। सही है, फिर इसी के साथ साथ मुझे इसका एक और की प्रेस का इवेंट भी चाहिए। सही है, जिस तरह मैंने आईडी के लिए किया था। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, इसको मैं कहता हूं की प्रेस। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, तो देखो ये नेम की प्रेस भी आ गया। ठीक है, अब यहां पे उसी तरह मुझे कॉपी करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास ये है ना, मतलब एम्प्टी चेक करने के लिए कि वो एम्प्टी तो नहीं डाल रहा। ठीक है, तो यहां पे आता हूं, नेम लीफ, बल्कि हम पूरा ही कॉपी करते हैं इफ एल्स के साथ। ठीक है, सही है, इसको यहां से मैं कॉपी करता हूं और यहां पे जाके पेस्ट करता हूं। सही है, और अब यहां पे कहता हूं अगर नेम की टेक्स्ट फील्ड खाली है तो क्या हो जाए, नेम पे ही फोकस रहेगा, और अब इसके लिए एरर प्रोवाइडर 2 को यूज करते हैं, और दिस डॉट आईडी की जगह क्या आ जाएगा, दिस डॉट नेम, जो कि हमारा इसका नाम है, और यहां पे कहता हूं प्लीज फिल द नेम। ठीक है, अदरवाइज अगर वो टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं होता तो एरर प्रोवाइडर 2 क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर अब आ जाते हैं नेम की प्रेस के इवेंट पे। ठीक है, तो की प्रेस के इवेंट पे भी मैं यहां से ये डेटा कॉपी करता हूं, ये जो हमने की प्रेस में किया था। ठीक है, यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे मैं पेस्ट करता हूं, लेकिन इस दफा देखो यहां पे अब क्या जाएगा, सिर्फ कैरेक्टर जाएगा, नंबर या कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं जाएगा। तो यहां पे एक फंक्शन है इसका डॉट इज लेटर। ठीक है, मतलब अगर सी एच के पास कोई लेटर है, मतलब कोई अल्फाबेट है, तभी हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू जाने देगा। ठीक है,
वरना क्या होगा, एल्स में क्या होगा, नहीं जाने देगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखो, यहाँ पे अगर मैं अभी आके रन करूं इसको, ठीक है, अभी अगर मैं आके रन करूं, ठीक है, साइन अप वाले फॉर्म को, तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर देता हूं, इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखो अभी नेम ले रहा है, ठीक है, लेकिन कोई भी डिजिट नहीं लेगा। बैक स्पेस करूंगा वो भी ले लेगा, ठीक है, लेकिन नेम के दरमियान अगर मैं स्पेस प्रेस करूं तो स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन स्पेस भी तो हमें देना है ना। तो यहां पे हम एक काम करते हैं, देखो यहां पे एक और एलसिफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक और एलसिफ स्टार्ट करते हैं, और यहां पे अब मैं कहता हूं कि अगर कैरेक्टर बराबर है किसके, 32। अब 32 का मतलब स्पेस बार, सही है, मतलब अगर वो स्पेस भी टाइप करता है ना, वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स को। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, ई डॉट हैंडल इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब ये भी एक्सेप्ट उसको करना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे आके रन करूं, ठीक है, तो यहां पे मैं आईडी देता हूं, टैब प्रेस करता हूं, अब देखो स्पेस भी दे सकता हूं बीच में, और कैरेक्टर भी दे सकता हूं, और बैक स्पेस भी दे सकता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन हो गई। ठीक है, अब इसी तरह देखो यही काम, मतलब अब मुझे किसके लिए करना है, फादर के लिए भी करना है और सर नेम के लिए भी करना है। ठीक है, तो यहां पे आता हूं, फादर नेम के भी दो इवेंट जनरेट होंगे, एक लीव का और दूसरा की प्रेस। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, ये लीव, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, ठीक है, ये आ गया, और इसी का हमारे पास इवेंट है फादर नेम का की प्रेस इवेंट। ठीक है, की प्रेस आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, तो ये इसका भी की प्रेस आ गया। फिर इसी तरह अब सर नेम का भी मुझे दो इवेंट चाहिए, लीव का और की प्रेस का। ठीक है, तो यहां पे देखो ये लीव, ठीक है, सरनेम का आ गया, और यहां पे अब सरनेम का ही मुझे की प्रेस का इवेंट चाहिए। ठीक है, देखो डबल क्लिक करूंगा तो एक की प्रेस का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे सिंपल कॉपी पेस्टिंग चलेगी। ठीक है, ये देखो अब यहां पे ये जो है ना, ठीक है, मतलब एम्प्टी को चेक करवाने के लिए इसको मैं कॉपी करता हूं और ये ले आता हूं एफ नेम के लीव इवेंट पे, यहां पे पेस्ट करता हूं, और अब इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है एफ नेम। ठीक है, वरना एफ नेम पे ही फोकस रहेगा, और अब यूज करते हैं एरर प्रोवाइडर 3। ठीक है, और वो जो आइकन है वो शो कहां होगा, एफ नेम के साइड पे शो होगा, और यहां पे कह देते हैं प्लीज फिल द फादर नेम। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाए, एरर प्रोवाइडर 3 क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर एफ नेम के ही की प्रेस इवेंट पे, तो की प्रेस इवेंट के लिए जो हमने अभी ये किया था ना नेम के लिए, सेम यही कॉपी होगा, सेम। ठीक है, और यहां पे जाके क्या हो जाएगा, एफ नेम की जगह पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस, और कोई चेंजिंग भी नहीं करनी हमने यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर भी हमें कैरेक्टर चाहिए, बैक स्पेस चाहिए और स्पेस चाहिए, उसके अलावा कैरेक्टर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अब ये एफ नेम का जो लीड था, ये जो कोडिंग थी, इसी को मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब सर नेम के लीव इवेंट पे, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूं कि अगर सर नेम, ठीक है, मतलब अगर सर नेम खाली है तो क्या हो, सर नेम के ऊपर ही दोबारा फोकस हो जाए, और इस दफा एरर प्रोवाइडर कौन सा यूज कर रहे हैं हम, 4। ठीक है, और यहाँ पे एफ नेम की जगह क्या आ जाएगा, सर नेम, और अब यहाँ पे कहता हूं प्लीज फिल द सर नेम, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, प्लीज फिल द सर नेम। ठीक है, अदरवाइज क्या हो, एरर प्रोवाइडर 4 क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, और फिर इसी तरह की प्रेस का ही जो हमने कोड यहाँ पे लिखा था, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर नेम के अंदर भी कैरेक्टर चाहिए, स्पेस चाहिए, बैक स्पेस चाहिए। ठीक है, तो अब यहां तक इसको रन करके देखते हैं कि सही तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट आईडी दे दी, ठीक है, फिर नेम, यहाँ पे कोई भी नेम दे दिया, यहाँ पे अब इसके बाद टैब प्रेस करता हूं। अच्छा देखो, नेम के बाद टैब कर रहा हूं तो वो रीसेट के बटन के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब नेम के बाद फादर नेम का टैब हमने सही नहीं दिया, टैब इंडेक्स। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, ये जो इसका टैब इंडेक्स है, ठीक है, इसका टैब इंडेक्स क्या है देख लेते हैं।
इसका टैब इंडेक्स 1 है और इसका टैब इंडेक्स हमें 2 करना है, ठीक है। हाँ, इसका टैब इंडेक्स 2 है, सही है। और इसका टैब इंडेक्स चेक कर लेते हैं, इसका टैब इंडेक्स 3 है, इसका टैब इंडेक्स 4 है, ठीक है। इसका टैब इंडेक्स, क्लास का टैब इंडेक्स हमारे पास 5 है, ठीक है। ईमेल का टैब इंडेक्स हमारे पास 6 है, ठीक है। पासवर्ड का टैब इंडेक्स हमारे पास 7 है और कंफर्म पासवर्ड का टैब इंडेक्स हमारे पास होना चाहिए 8, ठीक है। और फिर यहाँ पे सबमिट का बटन का टैब इंडेक्स 9 होना चाहिए, ठीक है। और रीसेट के बटन का इंडेक्स होना चाहिए 10 होना चाहिए, ठीक है। देखो 2 हुआ है ना, तभी इसके ऊपर आ रहा था वो, ठीक है। 10 करते हैं तो अब ये बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो अब यहां तक अगर इसको चलाते हैं, ठीक है, तो अब इसमें नंबर दें, टैग्स दें, ठीक है, सर ने, सही है। देखो यहां तक हमारे पास सही काम हो रहा है। अब हम आते हैं जेंडर के लिए, क्योंकि जेंडर में मेल और फीमेल, मतलब ये तो सिलेक्ट कर लेगा, सिंपल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें कोई वैलिडेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे 0, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे हम ये चेक करवाते हैं जेंडर के लिए कि अगर भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता ना, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, नल है, सही है। और अगर नल है तो एरर आए, ठीक है। फिर इसी तरह मैंने आपको कहा था ना, क्लास में 0 देने की वजह क्या है कि अगर उसने क्लास 0 छोड़ी हुई है तो क्या हो जाए, एरर आ जाए, सही है। क्योंकि 1 से लेकर 12 तक कोई सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पे हम आते हैं, अब इसका भी लीव इवेंट जनरेट करते हैं, जेंडर का जो कि कॉम्बो बॉक्स है, इसका भी हम लीव इवेंट जनरेट करते हैं। और यहां पे आते हैं लीव, ठीक है। इसका लीव इवेंट जनरेट किया और अब यहां पे मैं कंडीशन लगाता हूं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जेंडर, सही है, ठीक है। जेंडर डॉट वैल्यू, बल्कि वैल्यू नहीं, इसकी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स है ना ये, इसका हमारे पास प्रॉपर्टी है सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। मतलब जेंडर क्या है, कॉम्बो बॉक्स है। अगर यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स का जो सिलेक्टेड आइटम है वो बराबर है नल के, नल के बराबर है तो क्या होगा, ठीक है, नल के बराबर होगा तो हमारे पास एरर प्रोवाइडर आई थिंक 5 है। हम देख लेते हैं हमने कहां तक एरर प्रोवाइडर यूज कर लिए हैं, 4 यूज कर लिया है। यहां पे मैं यूज करूंगा एरर प्रोवाइडर 5, ठीक है। तो इसका सेट एरर क्या हो जाए, यहां पे मैं कहता हूं दिस डॉट जेंडर, सही है, क्योंकि इसके साइड पे वो एरर आइकन शो होगा। और मैसेज शो करवा देता हूं, प्लीज सेलेक्ट जेंडर, सही है, ठीक है। वरना क्या हो जाए, वरना जेंडर पे ही हमारे पास ये जो कॉम्बो बॉक्स है इस पे फोकस रहे, कर्सर रहे, ठीक है। और एल्स में हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, एल्स में हम यहाँ पे दे देते हैं कि जो हमारा एरर प्रोवाइडर 5 है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लियर कब होगा, जब वो मेल या फीमेल सेलेक्ट करेगा, तब एरर प्रोवाइडर 5 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पे अब आते हैं क्लास के लिए। मतलब अगर क्लास बराबर है 0 के तो इसका मतलब एरर है, ठीक है। तो एरर प्रोवाइडर शो होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, ठीक है। अब इसका भी ये जो हमारे पास न्यूमेरिक अप डाउन है, जिसका नाम हमने स्टैंडर्ड आई थिंक रखा था, इसका मुझे चाहिए लीव इवेंट, ठीक है। देखो इस पे डबल क्लिक करते हैं तो इसका आ जाएगा लीव इवेंट, ठीक है। अब लीव इवेंट पे हमने क्या करना है, यहां पे मैं कंडीशन देता हूं उसको, ठीक है। हमने इस का नाम रखा था स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मैं यहां पे कहता हूं स्टैंडर्ड डॉट वैल्यू, ठीक है, वैलिडेट नहीं, स्टैंडर्ड डॉट, इसकी एक प्रॉपर्टी है वैल्यू, ठीक है। अगर ये बराबर है किसके, 0 के, क्योंकि हमने 0 दिया हुआ था ना उसके अंदर, अगर ये बराबर है 0 के तो क्या हो, तो हमारे पास एरर प्रोवाइडर 6, ठीक है, क्योंकि 5 तक हम यूज कर चुके हैं। और यहां पे अब कहता हूं दिस डॉट हमारे इसका नाम है कंट्रोल का स्टैंडर्ड, और यहां पे मैसेज क्या शो जाए, प्लीज सेलेक्ट अ क्लास, सही है। अदरवाइज फोकस इसी स्टैंडर्ड कंट्रोल, ये जो न्यूमेरिक अप डाउन था, फोकस इसी के ऊपर रहे, ठीक है।
और फिर यहाँ पे एल्स, ठीक है। और एल्स में अब मैं यहाँ पे कह देता हूं एरर प्रोवाइडर क्या हो जाए, एरर प्रोवाइडर 6 डॉट क्लियर हो जाए। सही है, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो यहां तक आप रिजल्ट देखना, ठीक है। स्टूडेंट आईडी वाला तो चेक कर लिया, तो जल्दी से मैं यहाँ पे नेम दे देता हूं। अब देखो जेंडर, अब अगर मैं जेंडर को टैब प्रेस करके एम्प्टी छोड़ने की कोशिश करूंगा तो देखो आइकन आ रहा है, और एरर आइकन में क्या शो हो रहा है, प्लीज सिलेक्ट जेंडर। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई जेंडर सेलेक्ट कर लूंगा, टैब प्रेस करूंगा तो इस पे आ गया क्लास में। और अब अगर मैं टैब प्रेस करता हूं तो देखो अभी 0 है ना, उसने कोई भी क्लास सेलेक्ट नहीं की। जब मैंने टैब किया तो क्या एरर आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट अ क्लास। अब अगर मैं यहाँ पे कोई क्लास सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, और अब टैब प्रेस करता हूं तो देखो अभी मुझे यहाँ पे जाने देगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, तो यहां तक देखो हमने यहां तक ये काम कर लिया इसका, ठीक है। अब ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का काम करना है, ठीक है। अब देखो ईमेल में हमने क्या करना है, वैलिडेशन लगानी है कि जो यूजर हमारे पास जो स्टूडेंट है वो वैलिड ईमेल एड्रेस टाइप कर रहा है नहीं कर रहा। फिर इसी तरह पासवर्ड, वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा है नहीं डाल रहा। फिर इसी तरह कंफर्म पासवर्ड में क्या होगा, दोनों फील्ड चेक होंगी कि जो पासवर्ड में टाइप किया है वो कंफर्म पासवर्ड में टाइप किया है या नहीं किया, ठीक है। तो ये भी वैलिडेशन इसके थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं, ठीक है, साइन अप इसके डिजाइन के अंदर, ठीक है। और अब यहाँ पे ईमेल, ठीक है, इसके मैं इवेंट में चला जाऊंगा, इसके लीव इवेंट में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं इसका लीव इवेंट, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, ठीक है। हमने इस बटन का, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा था ईमेल, तो इसका लीव इवेंट अब हमारे पास क्या हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारे पास ना ईमेल के लिए ना एक रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड है। देखो ईमेल के लिए भी है और पासवर्ड के लिए भी है। देख रहे हो ये जो हमारे पास ये है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड कहलाता है, ठीक है। मतलब पैटर्न कहलाता है कि अगर मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगाऊंगा ना तो ये क्या चेक करेगा कि ईमेल वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल में कैरेक्टर्स हैं, ईमेल में @ का सिंबल है, ईमेल में डॉट का सिंबल यूज किया है यूजर ने या नहीं किया, ये सारी चीजें किसमें चेक होंगी, इसके अंदर चेक होंगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे आता हूं, इसको कॉपी करता हूं, ठीक है। और सबसे पहले ये जो हमारी क्लास है ना, ठीक है, जिसके अंदर हम ये सारा काम कर रहे हैं, ये जो क्लास है साइन अप की, ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पे, इसका नाम रखता हूं पैटर्न, ठीक है। और इसके अंदर ये जो मैंने कॉपी किया है रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको मैं क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसी को अभी मैं यूज करूंगा अपने एक से ज्यादा मेथड्स के अंदर। तभी इसको मैंने कहां डिक्लेयर किया है, क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, ताकि ये ग्लोबल बन जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा एक और मुझे नेम स्पेस ऐड करवाना है रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हुए, ठीक है। हमारे पास यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और इसके अंदर एक क्लास है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक क्लास है रिजिक्स की जो अभी हमने यूज करनी है, ठीक है। तो यहां पे आता हूं, अब यहां पे मैं कहता हूं देखो इफ, ठीक है, और इफ में मैं यहाँ पे क्लास यूज कर लेता हूं रिजिक्स। ये कौन से नेम स्पेस के अंदर है, जो अभी हमने ऐड करवाया, और इसका एक फंक्शन है इज मैच, ठीक है। अब इज मैच में मैं कहता हूं कि ईमेल जो है, मतलब ईमेल का जो टेक्स्ट है, ठीक है, अगर वो हमारे इस पैटर्न के मुताबिक है। पैटर्न क्या था, जो अभी हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है ना क्लास के अंदर, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूं, चेक करवा रहा हूं कि भाई अगर ईमेल के अंदर जो टेक्स्ट है अगर वो बराबर है, मतलब अगर वो मैच करता है इस पेरेंट के साथ, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न होगा। लेकिन अगर इस ईमेल का टेक्स्ट इस पैटर्न के साथ मैच नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे कहता हूं अगर ये बराबर है फॉल्स के, ठीक है, इसका मतलब कि ईमेल का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर मैंने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए नहीं दिया, ठीक है, सही है। इसका मतलब अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो एरर मैसेज शो, ठीक है। और एरर मैसेज हम यूज कर लेते हैं एरर प्रोवाइडर 7 के थ्रू, ठीक है, क्योंकि 6 तक हम यूज कर चुके हैं। और यहां पे कहता हूं दिस डॉट ईमेल, मतलब ईमेल के साइड पे, ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स के साइड पे एक एरर मैसेज शो हो और उसमें शो हो जाए इनवैलिड ईमेल, सही है, ठीक है। और फोकस कहां पे रहे, फोकस हमारे पास ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस रहे, ठीक है। तो ईमेल डॉट कर देता हूं यहां पे फोकस,
सही है। एल्स मतलब अगर ईमेल वैलिड हो तो क्या हो, तो हमारे पास ये जो एरर प्रोवाइडर है ना 7, ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, सिंपल। ठीक है, सही है। तो अगर अभी यहां पे आके मैं आपको रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो इसके अंदर मैं स्टूडेंट आईडी वगैरह देता हूं, नेम वगैरह हम दे देते हैं कुछ भी, ठीक है, जेंडर हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं मेल, और यहाँ पे मैं इसको 2 दे देता हूँ, क्लास फॉर एग्जांपल। अब ईमेल देता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आधे लिखता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, इनवैलिड ईमेल आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ और अब टैब प्रेस करता हूँ तो देखो अभी भी इनवैलिड ईमेल आ रहा है। लेकिन अगर मैं @gmail लिख दूं और अब टैब प्रेस करूं तो अभी भी एरर आएगा, क्योंकि डॉट भी चेक करता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे .com कर दूं और अब टैब प्रेस करूं तो देखो पासवर्ड में ले गया, इसका मतलब ये बिल्कुल वैलिड है, और वो आइकन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, रिमूव हो गया। सही है। अब आते हैं पासवर्ड के लिए, चेक करते हैं, ठीक है, मतलब पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सही है, देखो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिखाया था ना, ये पासवर्ड के लिए भी है। मतलब ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, ये क्या चेक करेगा कि आपके पासवर्ड में अपर केस लेटर्स हैं, लोअर केस लेटर्स हैं, कोई नंबर्स हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर है। अगर ये चारों चीजें होंगी तभी आपका पासवर्ड वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, एरर मैसेज शो करवाता जाएगा। तो इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, और जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना पैटर्न के लिए, ठीक है, अब यहां पे मैं इसी तरह एक और वेरिएबल बनाता हूं और इसका नाम रख लेता हूं पास पैटर्न। ठीक है, मतलब पासवर्ड के लिए पैटर्न है, ठीक है, और इसके अंदर मैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड पेस्ट कर देता हूं। लेकिन देखो अभी आएगा एरर, देख रहे हो इस लोकेशन पे, देखो इधर एरर आ रहा है, क्योंकि ये इसको क्या समझ रहा है, ये इसको समझ रहा है स्केप सीक्वेंस, लेकिन इस नाम का कोई स्केप सीक्वेंस होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे वर्बैटिम लिटरल लगा लेते हैं। इससे पहले ये जो हमारे पास स्ट्रिंग शुरू हो रहा है ना, इससे पहले मैं @ का साइन, इससे क्या होगा कि जो स्ट्रिंग हमने दिया हुआ है ना उसको नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करेगा। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आता हूं, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है, और अब मैं आता हूं इसके अंदर, यहाँ पे चेक करता हूं, ठीक है, सही है, ये वाला था ना हमारे पास ईमेल के लिए। अब मैं पासवर्ड के लिए यहाँ पे चेक करता हूं, ठीक है, पासवर्ड के कौन से इवेंट पे जाऊंगा, लीव इवेंट के ऊपर। मतलब जैसे ही लीव करे वो, तो उसकी वैलिडेशन चेक हो कि उसने सही पासवर्ड डाला या नहीं डाला। तो लीव इवेंट पे क्लिक करता हूं तो देखो पास लीव आ गया, और अब यहाँ पे इफ की कंडीशन, ठीक है, और उसी तरह मैं यहाँ पे रिजिक्स की क्लास यूज करूंगा, रिजिक्स, और इसका मेथड इज मैच, ठीक है, और इसके अंदर दे देता हूं जो हमारा पास वाला टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अगर पास डॉट टेक्स्ट बराबर है पास पैटर्न के, ठीक है, और अगर वो फॉल्स है, ठीक है, मतलब मैंने क्या बताया था, अगर ये जो इस मैच का फंक्शन है, ठीक है, ये ट्रू रिटर्न कब करता है, जब पासवर्ड के अंदर जो टेक्स्ट दिया है वो आपके पैटर्न के मुताबिक है, तब वो ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन अगर पासवर्ड का टेक्स्ट इस पैटर्न के मुताबिक नहीं है तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और यही हम चेक करवा रहे हैं, अगर फॉल्स है तो क्या हो, तो अब हमारे पास एरर प्रोवाइडर 8, ठीक है, एरर प्रोवाइडर 8 के अंदर एरर सेट हो जाए, और यहां पे मैं कह दूं एरर आइकन किसके साथ शो होगा, पास के साथ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूं इसको फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब यहाँ पे एरर मैसेज की जगह मैं हिंट देता हूं कि भाई आप यहाँ पे अपर केस लगाओ अपने पासवर्ड में, ठीक है, लोअर केस कैरेक्टर भी डालो, ठीक है, और इसके साथ साथ नंबर्स भी डालो, और इसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर्स, या मैं कह देता हूं सिंबल्स, मतलब सिंबल्स भी डालो, ठीक है। तो वो समझ जाएगा कि इन चारों चीजों को यूज करते हैं मुझे अपना पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो यहां पे मैं कहता हूं वरना फोकस किस पे हो जाए, इसी टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस हो जाए, सही है, वरना एल्स में, मतलब अगर वो पासवर्ड सही देता है चारों चीजों को यूज करते हुए, तो हमारा एरर प्रोवाइडर 8 क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, सही है। और अब अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं, ठीक है, अब नंबर दे देते हैं जल्दी से, सही है, ये डेटा दे देते हैं इसमें, और यहाँ पे आके इसको मेल, सही है, और क्लास इसको 3 दे देता हूँ, ईमेल फॉर एग्जांपल वैलिड दे देता हूँ, ठीक है।
अब आ गया पासवर्ड के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर अभी हमने वैलिडेशन लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ADIL लिखूं, मतलब ए कैपिटल है बाकी स्मॉल है, मतलब दो चीजें यूज की अपर केस और लोअर केस, लेकिन मैंने कैरेक्टर्स और नंबर यूज नहीं किए। तो अभी टैब पे प्रेस करूंगा तो देखो हिंट में क्या शो करवा रहा है, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और सिंबल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूं तो इसका मतलब तीन चीजें, चार चीजें कंप्लीट नहीं है। अब टैब प्रेस करूं तो दोबारा आइकन शो करवाएगा, और अब सिंबल्स की जगह मैं @ यूज कर लूं, ठीक है, और अब टैब प्रेस करूं तो देखो कंफर्म पासवर्ड पे वो मुझे जाने देगा। अब कंफर्म पासवर्ड में हमने ये चेक करवाना है कि जो पासवर्ड दिया है वो सही है या नहीं है, ठीक है, मतलब जो कंफर्म पासवर्ड में आपने दिया है वही पासवर्ड में दिया है या नहीं दिया। तो यहाँ पे आते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इसका लीव इवेंट है, ठीक है, मतलब ये तो कंफर्म पासवर्ड है, इसका भी लीव इवेंट जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, लीव इवेंट इसका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे कहता हूं इफ की कंडीशन, और अब यहाँ पे देखना मैं कहता हूं पास, ठीक है, जो कि हमारा पासवर्ड वाला था, पास डॉट टेक्स्ट अगर बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है किसके, सी पास डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो क्या हो, अब हमारे पास एरर प्रोवाइडर 9 आखिरी वाला, ठीक है, आखिरी वाला यूज कर रहे हैं सेट एरर। तो इसके अंदर क्या शो हो जाए, मतलब ये आइकन इसका कहां शो होगा, हमारे पास सी पास के साथ, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड के साथ। और मैसेज क्या शो हो, मैसेज शो हो जाए पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल लिख दो या मैच लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। और फोकस किस पे रहे, फोकस हमारे पास ये जो सी पास का टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इस पे क्या रहे, फोकस रहे, मतलब कर्सर इसी के ऊपर रहे, ठीक है। अदरवाइज एल्स में क्या हो, एल्स में जो एरर प्रोवाइडर 9 है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, मतलब उसका आइकन हाइड हो जाए, ठीक है, सही है। तो अब अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं, ठीक है, तो अब आप रिजल्ट देखो, ठीक है। तो अब देखो, अब सारी चीजें चेक कर लेते हैं एक दफा। अगर मैं टैब प्रेस करूं स्टूडेंट आईडी तो देखो आइकन आ रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर मैं सिर्फ अब नंबर ही दे सकता हूं। फिर यहाँ पे अगर इसको एम्प्टी छोड़ने की कोशिश करूं तो देखो प्लीज फिल द नेम, और यहाँ पे अब मैं सब जगह हमारे पास सही काम कर रहा है, ठीक है, चेक कर लिया था हमने। मेल यहाँ पे इसको 2 दे दूं, और यहाँ पे अब आऊं ईमेल दे देता हूं करेक्ट, ठीक है, @gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल आदिल123 और सिंबल में कॉमा, ठीक है, सही है। और अब मैं यहाँ पे अगर देखो, मैं अगर यहाँ पे कोई और पासवर्ड देता हूं जो कि इस पासवर्ड फील्ड से मैच नहीं करता, और अब अगर टैब प्रेस करूं तो देखो आइकन आ रहा है पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड सेम दे दूं आदिल123 कॉमा, और अब सबमिट करूंगा तो मेरे पास देखो वो आइकन चला गया, लेकिन अभी सबमिट के ऊपर हमने कोई कोडिंग नहीं की, इसलिए हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबमिट के बटन में अगर एक जस्ट मैसेज शो करवाऊं, ठीक है, ये हमारे पास साइन अप था, इसके सबमिट के ऊपर डबल क्लिक करता हूं, इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट एक मैसेज बॉक्स में मैसेज शो करवाता हूं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसमें शो करवा देता हूं जस्ट वेलकम, ठीक है, सही है। और यहां पे आके अगर मैं अभी रन करूं तो अभी देखना एक मसला होगा, मैंने यहां पे जो भी वैलिडेशन अप्लाई की है वो इन टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह पे अप्लाई की है, इस बटन पे अप्लाई नहीं की। मतलब अगर मैं सारी फील्ड एम्प्टी है और अगर अभी मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो वेलकम मैसेज शो हो रहा है, मतलब ये सारी वैलिडेशन मुझे इस बटन के ऊपर भी चेक करवानी है, ठीक है, और उसके बाद वेलकम मैसेज शो होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट अब कॉपी पेस्टिंग चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं जो सबमिट क्लिक का इवेंट है ना, मैं सबसे पहले जाता हूं ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा पहला था, ठीक है, मतलब आईडी के लिए, तो इसकी ये जो कंडीशन थी मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं आ जाता हूं बटन के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, सही है। अब इफ एल्स इफ में चलेगा, ठीक है। अब मैं जाता हूं आईडी के बाद नेम वाले पोर्शन में, ठीक है, ये आईडी का लीव इवेंट था, अब मैं आ जाता हूं नेम के लीव इवेंट पे, ठीक है, यहां से इसी को कॉपी करता हूं, ठीक है, और अब वापस नीचे आ जाते हैं बटन के ऊपर, और यहाँ पे अब मैं कहता हूं एल्स, और इसके बाद वो इफ वाला कोड पेस्ट कर लूंगा, ठीक है, सही है। और फिर इसके बाद नेम के बाद फादर नेम के लिए था, ठीक है, ये देखो फादर नेम,
इसका मैं यहाँ पे इफ कॉपी करके नीचे ले जाता हूं बटन के ऊपर, ठीक है। और अब यहाँ पे भी एल्स, और इसके बाद इफ का कोड कॉपी कर लेता हूं, सही है। और फिर इसके बाद अब था सरनेम के लिए, ठीक है। तो ये सरनेम का लीव इवेंट है, यहां से इफ का कोड मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको रख दूंगा मैं एल्स इफ के अंदर, ठीक है, एल्स इफ के अंदर, सही। यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूं तो इसका इवेंट आ गया, ठीक है। अब सरनेम के बाद था आई थिंक जेंडर के लिए, ठीक है। ये सरनेम का लीव इवेंट और उसके बाद जेंडर, ठीक है। तो जेंडर में हमने क्या चेक करवाया था कि अगर उसका सिलेक्टेड आइटम नल है, मतलब कोई भी अगर वो सिलेक्ट नहीं करता तो ये वाली कंडीशन चले, तो ये भी अब मैं यहाँ पे एल्स इफ में रख दूंगा, ठीक है, सही है। फिर जेंडर के बाद क्लास के लिए था, ठीक है, सरनेम हो गया, जेंडर हो गया और उसके बाद ये स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, सही है। मतलब अगर वो 0 चूज करता है तो एरर आएगा, ठीक है। 0 का मतलब कि उसने कोई भी क्लास चूज नहीं की, ठीक है। और यहां पे इस तरह से पेस्ट कर दिया। और अब आ जाएगा ईमेल के लिए, ठीक है, ये वाला देख रहे हो ईमेल का लीव। तो यहां पे आके इसको कॉपी करते हैं और ये भी बटन के एल्स इफ इवेंट पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पासवर्ड के लिए, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो यहां से इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा एल्स और उसके बाद ये इफ, ठीक है। अब आखिरी रह गया, आखिरी क्या रह गया हमारे पास, कंफर्म पासवर्ड के लिए, ये वाला, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके इसको कॉपी करूंगा, सही है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ये कंफर्म पासवर्ड की वैलिडेशन, ठीक है, सही है। देखो अब ये जितने भी इफ एल्स इफ मैंने दिए हैं, अगर ये सारे फॉल्स हो जाए तो क्या हो, तो हमारे पास चलेगा एल्स पार्ट। और एल्स पार्ट में मैं क्या मैसेज शो करवा रहा हूं, एल्स पार्ट में मैं मैसेज शो करवा रहा हूं वेलकम, ठीक है। मतलब बटन क्लिक इवेंट में भी अब मैं सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को, सारी चीजों को चेक करवा रहा हूं। तो अगर मैं अभी यहां पे आके रन करूं, ठीक है, तो अभी देखो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो देखो वेलकम मैसेज शो नहीं हो और आइकन आ रहा है इधर। अब इधर मैं यहाँ पे नंबर देता हूं, ठीक है, अब टैब प्रेस करता हूं और आप सबमिट पे क्लिक करता हूं तो आइकन आ रहा है उधर। इधर भी यहाँ पे मैं नेम देता हूं और अब टैब प्रेस करता हूं, सबमिट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो सारी चीजें अब चेक हो रही है, ठीक है। अब टैब प्रेस करता हूं, सबमिट पे क्लिक करता हूं तो देखो अब यहाँ पे आइकन शो हो रहा है। जेंडर में फॉर एग्जांपल मेल दे देते हैं हम, ठीक है। और अब अगर टैब प्रेस करूं और सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो यहाँ पे आइकन शो हो रहा है 6। और अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अगर सबमिट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे शो करवाएगा। और अब वैलिड ईमेल दे देता हूं, सही है। और अब यहाँ पे अगर सबमिट पे क्लिक करूं तो पासवर्ड पे आइकन दिखाएगा, ठीक है। अब इस तरह पासवर्ड स्ट्रॉन्ग डाल देते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे टैब प्रेस करता हूं, सही है। और अगर अभी सबमिट पे क्लिक करूं तो आइकन शो करवा रहा है, पेस्ट करता हूं और अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास क्या शो होगा, वेलकम का मैसेज होगा, ठीक है। तो देखो हमने ये इंटरफेस का सारा काम कर लिया, साइन अप का, ठीक है, और जितनी भी वैलिडेशन वगैरह परफॉर्म करवानी थी वो भी करवा ली। अब आखिरी हमारे पास क्या रह गया, रीसेट। मतलब अगर ये जितने भी, देखो अभी मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैं चाह रहा हूं जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो ये जितने भी कंट्रोल है ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, खाली हो जाए, ठीक है। तो यहां पे आता हूं, ये जो रीसेट का था, ठीक है, ये रीसेट के बटन पे क्लिक करता हूं और इसको मैं, इसका नेम प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी नेम प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं यहाँ पे रीसेट, सही है। और अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं। अब देखो कुछ भी नहीं करना, इसमें कंट्रोल्स के नाम से उनको क्या करवाना है, क्लियर करवाना है, id डॉट क्लियर, सिंपल। फिर उसके बाद क्या था, नेम, नेम डॉट क्लियर। फिर उसके बाद एफ नेम डॉट क्लियर। टेक्स्ट बॉक्स के लिए तो क्लियर का मेथड है, लेकिन जो अभी कॉम्बो बॉक्स और न्यूमेरिक अप डाउन दिए थे ना उसमें मैं बताता हूं, ठीक है। फिर इसके बाद था एफ नेम के बाद सरनेम था, एफ नेम के बाद सरनेम, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है तो ये भी क्लियर, ठीक है। लेकिन अब है जेंडर, ठीक है। तो जेंडर को मैं यहां पे कहता हूं जेंडर का सिलेक्टेड आइटम, सही है। सिलेक्टेड आइटम बराबर क्या हो जाए, नल के। नल मतलब
खाली, मतलब मेल और फीमेल शो नहीं होंगे। मतलब अगर मेल और फीमेल उससे सेलेक्ट किया है तो वो हटके क्या हो जाएंगे, दोबारा नल हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड मतलब क्लास, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी थी वैल्यू, सही है, और इसकी वैल्यू की प्रॉपर्टी में दोबारा क्या सेट कर दूंगा, 0 सेट कर दूंगा, तो ये भी रीसेट हो गया। फिर स्टैंडर्ड के बाद था ईमेल, ईमेल भी टेक्स्ट बॉक्स है तो इसका भी मेथड कौन सा होगा, क्लियर का होगा, सही है। और यहाँ पे पासवर्ड के लिए तो इसका भी मेथड कौन सा है, क्लियर। और लास्ट क्या रह गया हमारे पास, कंफर्म पासवर्ड, इसका भी मेथड क्या है हमारे पास, क्लियर, ठीक है। तो अब अगर यहां पे आके रन करो, ठीक है। अच्छा सब पे नहीं, मैं कुछ पे करके दिखाता हूं, यहाँ पे क्लास में, ठीक है। यहाँ पे नंबर आ जाते हैं, यहाँ पे नेम, फादर नेम, सर नेम, ठीक है, जेंडर मेल कर देता हूं, और यहाँ पे क्लास इसकी 9 कर देता हूं, ठीक है। और ईमेल में मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल adil123@gmail.com, adil123 कॉमा adil123 कॉमा, देखो सब पे फिल कर लिया मैंने। अब मैं रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखो जैसे ही रीसेट पे करूंगा, देखो सारे क्लियर हो गए। जो जेंडर था, मेल सेलेक्ट किया था वो भी नल हो गया, और क्लास 9 सेलेक्ट की थी वो भी 0 हो गई, ठीक है। तो मतलब हमारा जो फॉर्म है, साइन अप फॉर्म, इसकी वैलिडेशन के साथ बटन्स का सारा काम हो चुका है। अब देखो ये जो एल्स है ना, देखो एल्स में हमने क्या शो करवाया था, वेलकम। यहाँ पे अब हम सारा काम करेंगे डेटाबेस का, ठीक है। मतलब जो भी हम कोडिंग डेटाबेस की करेंगे कि यहाँ से आइटम्स लें साइन अप फॉर्म से और डेटाबेस में इंसर्ट कर दें, ये सारा काम होगा इस एल्स के पोर्शन में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।